हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जो कि खास तौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से काफ़ी सारे आपके 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी आप कवर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निचोड़ आपके लिए लेकर आया हूँ। इतने अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप मात्र याद कर लेते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको आंसर्स भी बताए जाएंगे, तो साथ में आपको यहाँ पर ही याद हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, काली मिट्टी यहाँ पर जो है कपास के लिए सबसे अधिक में उपयोगी है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है काली मिट्टी का जो संबंध है वो कपास से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आने की संभावना है। इसके बाद भारत एक विकासशील देश है, आपको ध्यान रखना है। और विकसित देश की अगर बात होती है तो अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ पर इसे आप नोट कर लीजिए, रियो डी जेनेरो। या फिर आप नोट नहीं करना चाहते, कोशिश कीजिए आपको इसी वीडियो में सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर याद हो जाएं। इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के पश्चिम बंगाल राज्य में ये स्थित है। देखिए, वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन पूरा निचोड़ है यहाँ पर, और इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद हीराकुंड बांध ध्यान से याद कर लीजिए, ओडिशा के महानदी। नदी भी याद रखना है और जगह भी याद रखना है, खास तौर से नदी याद रखना है। ठीक है, इसलिए इसे मैंने डिफरेंट कलर में यूज किया है। तो देखिए, हीराकुंड बांध जो है ओडिशा, महानदी याद करना है। सागर सरोवर बांध जो है गुजरात में याद रखना है, नर्मदा नदी। नदी खास तौर से याद रखना है, वैसे गुजरात भी आपको यहां पर जरूर याद रखना है सरदार सरोवर बांध के लिए। इसके बाद यहां पर देखिए, भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल, याद कर लीजिए, ये आपका रहेगा। इसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो आपका छत्तीसगढ़ आंसर रहेगा, भिलाई इस्पात संयंत्र। एक एक क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, इतने कम आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी नहीं देगा निकाल के, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का निचोड़ है। और आप कल मैच कर सकते हैं, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय यहां पर नोट कर लीजिए, ब्रुसेल बेल्जियम में है। तो बेल्जियम खास तौर से आपको याद रखना है। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम याद कर लीजिए। इसके बाद यहां पर अगला देख लीजिए, जैव संसाधन। तो यहाँ पर थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं, इनमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे कि मनुष्य, जो वनस्पति होती है, मत्स्य होते हैं, जीवन या फिर पशुधन, ये सभी जो होते हैं वो आपके जैव संसाधन कहलाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा वो आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वे भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल, कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करो, अपने डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले जाओ। तो देखिए, क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, लिखा है जैव संसाधन। यहाँ पर कोई भी एक उदाहरण आपको दे देंगे, जैसे कि वन जाति, वनस्पति जाति। तो आपसे पूछा जाएगा ये किस प्रकार का जो है संसाधन है, या फिर आपसे सत्य सत्य में पूछा जाएगा वन जाति एक जैव संसाधन है, तो आपको बताना पड़ेगा सत्य है असत्य है। तो देखिए, जिनमें भी यहाँ पर जो है जीवन पाया जाता है वो सारे जैव संसाधन हो जाते हैं। तो अभी आप बस इतनी सी अगर परिभाषा याद कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक इसका जो आंसर है आपको आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी इसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, वे सभी संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त होता है। तो आप बस देखकर ही ऑप्शन समझ जाएंगे। इसके बाद अजैव संसाधन, वे सभी संसाधन जिनमें जीवन व्याप्त नहीं होता है। तो वो कौन से होते हैं, उदाहरण एक बार देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए, चट्टान, पर्वत, नदियां, तालाब, समुद्र, धातुएं, हवाएं, सभी गैस और सूर्य का जो प्रकाश है वो सभी निर्जीव में आ जाएंगे। ये सारे अजैव संसाधन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अजैव संसाधन होते हैं और जैव संसाधन। तो अभी आप आसानी से पहचान जाएंगे, कोई भी उदाहरण आपको दे दिया जाए, जिसमें भी जीवन होता है वो जैव हो जाएंगे, जिसमें जीवन नहीं होता है वो सब अजैव हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, कोयला उत्पादन में भारत का स्थान याद कर लीजिए, तीसरा है। लो एस्क में भारत का जो स्थान है वो यहाँ पर चौथा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। हालांकि मैं पिछली वीडियो में आपको ये तीनों बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, और धान का कटोरा जो है छत्तीसगढ़ को बोला जाता है।
इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर देख लीजिए आप, खरीफ की फसल के बारे में याद रखना है आपको, जुलाई से अक्टूबर में बोई जाती है। ध्यान दीजिएगा, जुलाई से अक्टूबर खरीफ की फसल, और इसके जो उदाहरण है वो आपको याद करना है। आप कैसे भी कीजिए, बार बार इसे आपको याद रखना है, एक भी यहाँ पर फसल को आपको मिस नहीं करना है। देखिए जितनी लिखी हैं, चावल, मक्का, ज्वार, ठीक है, ये सभी आपको याद करना है। यहाँ पर मक्का जो है रिपीट हो गया है, बाजरा, रागी, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ये सभी जो है खरीफ की फसल है जिन्हें जुलाई से अक्टूबर में बोया जाता है। जुलाई से अक्टूबर विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, खरीफ की फसल। तो जैसा लिखा है ऐसा कैसा याद कर लीजिए। अगर डायरेक्ट यहाँ पे 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, रबी और खरीफ में अंतर आता है, या फिर आपको इसके बारे में लिखने को कहा जाता है, तो आप इजी लिख सकते हैं। ऐसी फसलें जो जुलाई से अक्टूबर माह, जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर माह में काटी जाती हैं, या फिर जुलाई अक्टूबर माह में बोई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की जो फसलें होती हैं वो सभी खरीफ की फसल कहलाती हैं, और इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन भी आपके यहीं से कवर होने वाले हैं, बस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके बाद है रबी की फसल, देखिए अक्टूबर से मार्च में, और इसके बाद रबी की फसलों में गेहूँ, जई, यहाँ पर चना, मटर, दाल, अलसी और सरसों जो कि तिलहन है, तो आदि फसलें शामिल होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तब भी आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके बाद यहाँ पर समझ लीजिए संघ सूची के बारे में। संघ सूची में विषयों की संख्या पूछी जाती है, तो यहाँ पर 98 विषय होते हैं, और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, विषयों के अलावा केंद्र सरकार जिसमें कानून बना सकती है, एकमात्र शक्ति होती है केंद्र सरकार के पास, वो होती है संघ सूची। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप एग्जाम में अगर ध्यान नहीं देंगे। संघ सूची जो है उसमें सिर्फ केंद्र को अधिकार है कानून बनाने का। राज्य सूची जो है, नाम से स्पष्ट है राज्य सूची, तो राज्य सरकार जो है इस पर कानून बना सकती है, एकमात्र शक्ति होती है राज्य के पास, और 61 विषय होते हैं, विषय खासतौर से ध्यान रखिए। इसके बाद समवर्ती सूची की बात करें, देखिए समवर्ती सूची, इसमें दोनों रहेंगे, और 52 यहाँ पर विषय हैं, और दोनों केंद्र और राज्य दोनों को इस पर जो है संयुक्त रूप से कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, केंद्र और राज्य दोनों पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विशेष तौर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से चाहे तो वीडियो को देख लीजिएगा, पूरे क्वेश्चंस का आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके बाद देखिए ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो वो जाकर आप जरूर देख लीजिए, और आपको बस इतना ही क्वेश्चन करना है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन मैं सारे आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो बाकी सारे जो नए क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए थे यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो जितनी भी यूनिट से आपके मैंने क्वेश्चन लिए उनमें आपसे यही पूछे जाएंगे, और बाकी बची हुई जो यूनिट है वो आपको खुद से तैयार करना है, क्योंकि आपके एग्जाम जो है कल होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो यहाँ पर ये वीडियो है, इसके अलावा मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता रहूँगा अगर वीडियो नहीं आती है तो, और ये जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पर अपलोड है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिए और इसका रिवीजन आप कर लीजिए। एग्जाम देने जाएं उससे पहले एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना है, ना ही आपको स्किप करना है किसी भी वजह से। आपसे कैसे भी तो भी याद करना है, आपसे नहीं होता तब भी आप लिख कर याद कीजिए कैसे भी, लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ पर कोई नहीं छोड़ना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।